बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आते ही अगर बीवी ये दो लफ्ज़ पढ़कर अपने शोहर पर फूंक दे तो शोहर अपनी जान निछावर करने लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। अगर बीवी सच्चे दिल से ये दो लफ्ज़ पढ़ेगी और कसरत से पढ़ेगी तो शोहर ज़िंदगी भर उसकी बात मानेगा, उसकी इज़्ज़त करेगा, उससे प्यार करेगा और उसके बगैर बेकरार हो जाएगा। शौहर को अपना आशिक बनाने के लिए बस बीवी को ये दो लफ्ज़ पढ़ने होंगे और सच्चे दिल से पढ़ने होंगे, खलूस नीयत से पढ़ने होंगे और अपने शौहर का तसव्वुर दिल में लाकर पढ़ने होंगे। और जब कसरत से पढ़ ले तो अपने शौहर पर फूंक दे या कोई भी मीठी चीज़ लेकर उस पर फूंक मार के अपने शौहर को खिला दे। ये जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, नाजायज़ मकसद के लिए बिल्कुल नहीं। और अपने शौहर की इज़्ज़त करें, उससे इज़्ज़त से पेश आएँ ताकि वो भी आपसे इज़्ज़त से पेश आए। ये नहीं कि आप अपने शौहर से बदतमीज़ी करें और अपने शौहर को अपना ग़ुलाम बनाकर रखना चाहें। छोटा सा अमल है जो कि रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखते ही आपने करना है। आपने करना ये है कि पहले रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने से आपने सूरह कौसर और सूरह फल्क को कसरत से पढ़ लेना है और उसको पढ़ने के बाद जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आए, करीमु या रहीमु, या करीमु या रहीमु, ये आपने पढ़ लेना है जितनी तादाद में पढ़ सकें और अपने शौहर पर फूंक मार दे या किसी चीज़ पर दम करके उसे खिला देना है। इंशाअल्लाह शौहर का दिल नरम पड़ जाएगा और वो आपको वैसा ही मकाम देगा जैसा कि एक बीवी को मिलना चाहिए और आपसे प्यार भी करेगा और आपकी इज़्ज़त भी करेगा। अगर आप ये किसी और के लिए भी करना चाहें, जैसे कि आपके बच्चे या ख़ानदान के कोई और लोग हैं जो आपके साथ सही रवैया नहीं रखते, तो आप उनके लिए भी ये पढ़ सकती हैं। और शौहर भी अपनी बीवी के लिए ये पढ़ सकता है। अगर बीवी का रवैया सही नहीं है और वो ठीक नहीं रहती है उसके साथ, तो वो भी अपनी बीवी के लिए ये पढ़ सकता है। जज़ाकल्लाह।